नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जितना भी अभी तक हम लोग देख रहे हैं, सारा का सारा ऑलरेडी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, या आगे भी बहुत सारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो लेक्चर ले रहे हैं हम, ये सब जो रिवीजन कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो इसको सिर्फ इस मोटिव से हम कर रहे हैं कि जो इससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया जाता है उस थ्योरी को बताने के साथ मेरा पर्पस ये है सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन को सही ढंग से आपको बताना। जो क्वेश्चन पूछा गया है नेट में, गेट में, सिर्फ और सिर्फ इसी डिफिनीशन पे बेस्ड है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस या लीनियर, बस उस डिफिनीशन पे बेस्ड है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट से नहीं बन पाता है क्योंकि उसको लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। क्वेश्चन को अगर सही ढंग से पढ़ा जाएगा तो सारा चीजें हो जाएगा। इसी पर्पज से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारा को थ्योरी को एक बार रिवीजन कर रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन भी अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि मेनली दो तरह से दिया जाता है नॉन होमोजीनियस का टाइप। तो टाइप लिख देते हैं सबसे पहले, क्या क्या होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ या टू टाइप्स ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला टाइप, पहला टाइप इस तरह कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स बी वाई प्लस सी बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। इसका क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं करेंगे, बस थ्योरी को समझा के क्वेश्चन एक्सरसाइज देके आगे निकल जाएंगे। इसमें क्या कंडीशन है, रेशियो जो है बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा टाइप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स बी वाई सी बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। इस केस में, इस केस में ए बाई, इफ तो नहीं, यहां पे ऐसा कर देते हैं, ए बाई ए डैश जो है रेशियो मेरा यहाँ पे बराबर है। एक केस में कांस्टेंट का कॉफिशिएंट जो एक्स और वाई का रेशियो सेम नहीं है, एक केस में सेम है। दो अलग अलग केस में नॉन होमोजेनियस को हम लोग डील करते हैं। अगर ये सी ना हो, ये सी और सी डैश, यही कारण है तुम्हारा नॉन होमोजीनियस बनाने के लिए। मान लो कि ये सी या सी डैश दोनों ही जीरो हो गया तो फंक्शन मेरा होमोजीनियस हो गया, क्योंकि यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ भी अगर सी और सी डैश नहीं रहा, बस काम खत्म, हो तो होमोजीनियस हो जाएगा। तो टारगेट क्या है, मोटिव ये है कि किसी तरह ये सी और सी डैश को हम लोग क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे, हटा दे, वैनिश हो जाए, वो गायब हो जाए या जीरो हो जाए। ऐसा क्या काम किया जाए कि यहाँ से सी और सी डैश हट जाए। एक बार अगर सी सी डैश हट गया, मान लेते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा आ गया, ठीक है, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, तो ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का फॉर्म है, क्योंकि ऊपर से नीचे से यहाँ से कॉमन ले लोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में, एज ए फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो बस टारगेट ये है कि मेरा सी और सी डैश हट जाए। तो टाइप वन में अगर बात किया जाए, टाइप वन को अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर टाइप वन के लिए, टाइप फर्स्ट के लिए, टाइप फर्स्ट में सबसे पहले जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। सबको पता है कि इसमें क्या करने वाले हैं, है ना। क्या करेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज करके अनदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सी यही बात है। गुड इवनिंग गौतम, ठीक है। तो मेनली क्या करने वाले हैं, वेरिएबल को हम लोग चेंज करने वाले हैं। ओके, ऑलमोस्ट सभी आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, तो पुट कर देते हैं, अगर चेंज करना है तो पुट कर देते हैं स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, या तुम और भी कुछ कर सकते हैं, एक्स डेक्स प्लस एच कर दो या एक्स डेक्स प्लस सी कर दो, जो भी तुमको मर्जी हो कर सकते हो। स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, ठीक है, क्या कर दिए, कैपिटल एक्स प्लस एच कैपिटल वाई प्लस के। मोटिव क्या है, सी और सी डैश को एलिमिनेट करना। एक बार वो हट गया, काम खत्म, होमोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस को बनाने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर ये हो गया तो थोड़ा सा डेरिवेटिव करते हैं, तो डी एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, डी कैपिटल एक्स, एच और के जो है ना वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हो गया जीरो। और यहाँ पे डी स्मॉल वाई करेंगे तो हो जाएगा डी कैपिटल वाई, और के का डेरिवेटिव हो गया जीरो। दिस इज जस्ट ओनली अ डेरिवेटिव, बस दोनों तरफ डेरिवेटिव किए हैं। अगर यहां से देखेंगे इस दोनों को थोड़ा सा यहां से, तो ये दिख जाएगा तुमको डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना दिख जाएगा, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स। अगर इस तरह से कुछ कर दिए, अच्छा
ये पुट किए, क्यों पुट किए हैं? मोटिव था सी और सी डैश को हटाना है, तो यहाँ तो सी और सी डैश को हटाने के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, दिखेगा। इसको उठा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो मुझे दो इक्वेशन मिलेगा, किसका? कांस्टेंट का। किसके साथ? सी ए बी के साथ, सॉरी सी एच और के साथ। किसके साथ? सी एच के एंड सी डैश, इसके साथ दो इक्वेशन मिलेगा। दो इक्वेशन, दो अननोन। अननोन कौन है? एच और के। ठीक है, इस तरह से अरेंज करना है एच और के का वैल्यू कि सी और सी डैश जीरो हो जाए। जैसे ही वो जीरो हुआ तो नया वाला जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल एच में आ जाएगा, जहां पे कैपिटल वाई तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कैपिटल एक्स तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो नया इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मेरा कैसे आ जाएगा? उसका सॉल्यूशन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कोई भी कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। कोई कांस्टेंट के ले लेते हैं, ठीक है। इनमें कैपिटल एक्स का वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई का वैल्यू स्मॉल वाई माइनस के रख देंगे, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑलरेडी हम लोग ये सब बात को जानते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं स्टार, तो फ्रॉम स्टार से, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम स्टार कितना हो जाएगा? डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ए स्मॉल कैपिटल एक्स प्लस एच प्लस बी कैपिटल वाई प्लस के और प्लस सी। इधर कितना हो जाएगा? ए डैश कैपिटल एक्स प्लस एच, बी डैश कैपिटल वाई प्लस के और सी डैश। ओके, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, यहाँ पे कितना हो गया? ए एक्स बी वाई प्लस सी, इसको अलग कर लिए और कांस्टेंट वाला को अलग कर लेते हैं। ए एच प्लस बी के और प्लस सी। सी को यहाँ नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं, सी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सी को कांस्टेंट के साथ ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे इसको हमको बनाना होमोजीनियस ना, ठीक है। ए एच प्लस बी के प्लस सी, ऐसा कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ से ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, ओके, और यहाँ कर देते हैं ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन मेरा जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तो बचा हुआ जो फंक्शन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो मेरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। सिंपल। अब हम क्या करने वाले हैं, तो ऐसा क्या काम किया जाए, तो हम मान लेते हैं वी चूज, हम ऐसा लेते हैं लेकिन चूज तो कर नहीं पाएंगे, तो हम उसको पहले ले लेंगे कि ऐसा लेना है। वी चूज एच एंड के सच दैट, इस प्रकार से लेते हैं कि ए एच प्लस बी के और सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। कहने के लिए तो हम लोग चूज करते हैं, लेकिन चूज कैसे कर पाओगे? हर क्वेश्चन में डायरेक्ट थोड़ी पता चलेगा कि ऐसा एच और के का वैल्यू ले कि ये जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो जीरो ले लेते हैं, ले लेते हैं। तो दो इक्वेशन, दो अननोन। अननोन कौन है? एच और के है, क्योंकि मुझे ए बी सी तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एच और के, तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आसानी से हम लोग सॉल्व करके एच और के का वैल्यू निकाल लेंगे। एच और के का वैल्यू अगर निकाल लोगे ना, तो फाइनल जब आंसर करोगे तो यहाँ तो काम लगेगा ना, क्योंकि तुमको कैपिटल एस कैपिटल वाई को रिप्लेस भी करना है। तो यहाँ पे एच और के का उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो काम आसान हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा अगर चूज कर लिए, सो ऊपर में रखो और कितना आ जाता है, तो डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स, ठीक, के इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई बाई ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई। अब ये क्या हो गया, विच इज होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करने हम लोग को आता है। फाइनल में सॉल्यूशन में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और जो भी तुम कांस्टेंट देना चाहोगे वो देखो। कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, कहां से, उसको भी देख लेते हैं। वो ऑलरेडी जैसे पीछे में हम लोग लिख लिए, यहां से कैपिटल एक्स की बात अगर करते हैं हम लोग तो स्मॉल एक्स माइनस एच लिख सकते हैं। कैपिटल वाई की बात करें तो स्मॉल वाई माइनस के लिख सकते हैं। जब एच के का वैल्यू निकल जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया ये वाला?
होमोजीनियस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, क्या समझ में आया? होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करना है, क्या किए? इस टाइप का दो टाइप का इक्वेशन होता है, पहला जब रेशियो सेम ना हो, दूसरा जब रेशियो सेम हो। रेशियो सेम होगा, डायरेक्ट हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के हेल्प से इसको आसानी से निकाल लेंगे, अभी जस्ट देखने वाले हैं। जब रेशियो सेम नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को चेंज करके अनदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। क्यों? मुझे टारगेट है मेरा सी और सी डैश को एलिमिनेट करना, उसके लिए ऐसा किए, डेरिवेटिव किए, इसको यहां से निकाल लिए। उसके बाद क्या किए, सिंपल सा इक्वेशन में उठा के पुट किए, ये कांस्टेंट का दो इक्वेशन आया, इसमें अननोन एच और के है, दो इक्वेशन दो अननोन, मान लेते हैं इसका चूज करते हैं जीरो, चूज करेंगे जीरो, यहाँ से एच और के का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे होमोजेनियस को, एच के का वैल्यू वापस ओरिजिनल वाला एच जो तुम्हारा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है उसमें पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब दूसरा चलते हैं, इसको जब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ये सब क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन इजी रहता है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। टाइप 2 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इस साइड में जगह है, टाइप 2 थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं देंगे, क्योंकि इसका सिर्फ यूज करने वाले हैं हम लोग आगे चल के, इससे क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं रहेगा। जस्ट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन लेंदी देता है और थोड़ा सा ये दिखाना चाहता है कि तुम कैलकुलेशन में उलझ जाओ, उस केस में होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इस तरह से करके डाल देता है। ज्यादातर में क्या होता है, लीनियर एग्जैक्ट ये सबसे ही जनरली रहता है। नॉन होमोजीनियस बहुत रेयर केस में ही तुमको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब आ तो सकता है। ठीक है, इसलिए एक झलक हम सोचे इसको देख लिया जाए, क्यों ना। टाइप 2, टाइप 2 में मेरा क्या था, रेशियो सेम था, है ना। टाइप 2 को अगर एक झलक देखा जाए यहाँ पे, तो रेशियो सेम है। जब रेशियो सेम है कांस्टेंट का, इस रेशियो को क्यों ना कुछ कांस्टेंट कुछ तो आया होगा, ए बाई ए डैश बराबर है बी बाई बी डैश, कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू आया होगा, तो मान लेंगे उस कांस्टेंट वैल्यू का वैल्यू लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं ए बाई ए डैश इक्वल टू बी बाई बी डैश, कुछ तो आया होगा, लैम्डा मान लिए। अगर लैम्डा मान लेते हैं तो यहां से हमको दिख जाएगा ए बराबर लैम्डा ए डैश एंड बी बराबर लैम्डा बी डैश। ठीक है, सो सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ए के जगह हम क्या लिख देते हैं, लैम्डा ए डैश, ये हो गया स्मॉल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स, ए वाई, उसके बाद ए एक्स, बी के जगह कितना हो गया, लैम्डा बी डैश, ये हो गया स्मॉल वाई प्लस सी था, और इधर भी कितना हो जाएगा, अगर यहां से हम देखें लैम्डा, लैम्डा तो नहीं, यहाँ पे हम ए डैश ही रहने देते हैं, तो एक काम करते हैं, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई इक्वल टू सी डैश, ऐसा ही था, नीचे सेम टू सेम रख दिए, ऊपर वाले को हम चेंज कर दिए, हाँ एक्स को कर दिए लैम्डा एक्स डैश, ये भी हो गया ए और बी और सी सी डैश, ठीक है, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई। ठीक है, यहां से अगर गौर करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर से लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा कॉमन ले लिए तो हो गया ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई और प्लस सी डैश, सॉरी सी डैश तो नहीं सी, नीचे कितना आ गया, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। गौर करो, अगर जिस ब्रैकेट को हम घेर दिए, दोनों ऊपर और नीचे सेम है, तो पुट कर देते हैं, कैसा है, जैसे हम लोग होमोजीनियस में करते थे, है ना, होमोजीनियस में करते थे, अब इसको पुट कर देंगे, तो पुट करोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन, मान लो इसको पुट कर देते हैं यू, कुछ भी पुट कर सकती है, जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है, कुछ भी पुट कर सकती है, जैसे हम पुट कर दिए ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई बराबर यू, वेयर वी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश वाई का डी वाई बाई डी एक्स और बराबर यू का डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, उसको निकाल लेते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से हो गया। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस ए, डी यू बाई डी एक्स माइनस ए डैश बाई बी डैश। ठीक है, उठा के इसका वैल्यू यहाँ पे रखो, कितना आ जाएगा, उठा के रखेंगे तो हो जाएगा डी, यहाँ पे उसका वैल्यू तो हो गया डी यू बाई डी एक्स माइनस ए डैश, और ये हो गया 1 बाई बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा यू प्लस सी
बाय यू प्लस सी डैश। लैम्डा तो मुझे पता होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जब रेशियो सेम होगा, रेशियो जो भी है तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या हो गया, विच दिस इज अ फंक्शन ऑफ यू, ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ यू हो गया, और यहाँ पे यू है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करके क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल में नहीं कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि ये पूरा का पूरा यू का फंक्शन होगा। जब जैसे बी को उधर कर दिया तो कितना हो गया, डी यू बाई डी एक्स माइनस ए डैश बराबर हो गया बी डैश लेमडा यू और प्लस सी, और बाई हो गया यू प्लस सी डैश। माइनस ए को उस साइड करेंगे और पूरे को फंक्शन को अरेंज कर देंगे, पूरा फंक्शन हो जाएगा यू का, वो इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा, dx राइट साइड हो जाएगा, और ये आसानी से वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा। ठीक है, इट इज सॉल्व बाय, कैन बी सॉल्व बाय, it can be solved by variable method of variable separable। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर तुम टाइप 1 के अकॉर्डिंग देखोगे तो टाइप 2 तुम्हारा क्या है, एज कंपेयर टाइप 1 आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल सा अगर रेशियो सेम है तो उस रेशियो को कुछ पुट करो और फटाफट काम खत्म, पुट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी दिख जाएगा तुमको, ऊपर और नीचे कॉमन ले लोगे और उसको अनदर, बस सीधे ये जो रेशियो जब सेम होगा ना तो इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से सीधे तुम ये वाला पुट करोगे, ये दोनों स्टेप अपने आप जम हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेशियो सेम है तो नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा एज कंपेयर जब रेशियो सेम ना हो। बताओ ये वाला समझ में आया, जो भी लिखा हुआ समझ में आया, हाँ या ना।